और 56 का ए पार्ट देखिए इसकी स्टेटमेंट। विमल निर्मल साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं और 31 मार्च 2018 को व्यापार की स्थिति इस प्रकार है। सैलरी क्रेडिटर ₹20,000 से कैपिटल अकाउंट्स विमल का है 60,000 रुपये और निर्मल का है 32,000 रुपये कैपिटल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपये, कैश 14,000 रुपये, डेटर्स 18,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपये, स्टॉक 40,000 रुपये, गुडविल 10,000 रुपये। अब ऑन 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 को क्लास एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। तो क्लास सहमत हो गया बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर। ही विल इंट्रोड्यूस ₹40,000 एज इज कैपिटल, वह 40,000 रुपये अपनी पूंजी के लिए आएगा। पे ₹20,000 टू द एग्जिटिंग पार्टनर फॉर ईच शेयर ऑफ गुडविल, और 20,000 रुपये जो पुराने साझेदारों को देगा अपनी गुडविल का हिस्सा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1। न लाभ हानि अनुपात 2:1:1 होगा रेस्पेक्टिवली। क्रमशः विमल का 2 होगा, निर्मल का 1, क्लास का 1। ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड रिड्यूसिंग द प्लांट एंड मशीनरी टू ₹35,000। रिवैल्यूएशन संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया जिसमें प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 35,000 रुपये तक करनी है। स्टॉक बाई 10%, स्टॉक 10% घटाना है। प्रोविजन ऑफ ₹1,000 टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और देनदारों पर 10,000 रुपये का संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बढ़ाना है। पास जर्नल एंट्री फॉर द अब अरेंजमेंट से आपने जर्नल एंट्री करनी है इसके लिए। और गिव द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म, नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। आल्सो स्पेसिफाई द सेक्रीफाई रेशो, और सेक्रीफाई रेशो भी निकालनी है। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन है हमारा ये 56। पहले सबसे पहले सेक्रीफाई रेशो निकालोगे, लिखोगे 56 ए पार्ट। ओल्ड रेशो गिवन है किस की, विमल निर्मल की। विमल निर्मल इनकी रेशो है 3:2। न्यू रेशो विमल निर्मल और एक क्लास 2:1:1। अब सेक्रीफाई या गेंस रेशो निकालोगे। सबसे पहले विमल की ओल्ड कितनी है 3, सम ऑफ रेशो 3 + 2 5, तो 3/5 माइनस न्यू कितनी है 2, सम ऑफ रेशो 2 + 1 + 1 4, 2/4। अब 2/4, 5 और 4 का एलसीएम 20 को 5 से डिवाइड करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 4 12। इसी प्रकार 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 की मल्टीप्लाई 2 से 5 × 2 10, 2/20। अब निर्मल की है ओल्ड है 2, सम ऑफ रेशो 3 + 2 5 माइनस न्यू है 1, और सम ऑफ रेशो 2 + 1 + 1 4, 1/4। एलसीएम हो गया 5 और 24 का 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 3/20। अब सेक्रीफाई रेशो क्या आ गई आपकी, सेक्रीफाई रेशो ये किसकी की, विमल और निर्मल की 2:3, ये सेक्रीफाई रेशो आ गई। अब जर्नल एंट्री करोगे इसकी, जर्नल एंट्री में सबसे पहले देखिए पुस्तकों में गुडविल दिखाई हुई है, ये दिखाई गई है 10,000 रुपये। इसको रिटर्न ऑफ करोगे ओल्ड गुडविल को, किस में, पुराने साझेदारों में, किस अनुपात में, ओल्ड रेशो में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, विमल कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट से डेबिट, विमल से कैपिटल अकाउंट से
डेबिट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट्स अमाउंट कितना गुडविल का 10,000 रुपये। कितना है 10,000 रुपये गुडविल का अमाउंट कितना गिवन है 10,000 रुपये। 10,000 को किसे ओल्ड रेशो क्या इनकी 3:2 को डिवाइड करोगे 10 इंटू 3 सम ऑफ रेशो 5 और 15 10 6,000 तो विमल की कैपिटल कम हो जाएगी 4,000 से निर्मल की। यहाँ लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसके बाद ये सारी जैसे कॉलम होते हैं हमारे जर्नल में, फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर लेजर फेलो, फिर अमाउंट्स डेबिट साइड, फिर अमाउंट्स क्रेडिट साइड। तो डेट क्या दिखाओगे इसमें 1 अप्रैल 2018। डेट क्या लिखोगे 1 अप्रैल 2018 और ये पर्टिकुलर में अमाउंट्स के कॉलम में। अब इसके बाद सेकंड है 1 अप्रैल को क्लास एग्री हो गया और वो कितने रुपए लेके आया है 40,000 रुपये। तो किसके लेके आया है कैपिटल के लेके आया है और गुडविल के कितने लेके आया है 20,000 अपना गुडविल का पैसा लेके आया है। तो कैश ले आने से संबंधित जर्नल एंट्री करोगे। इसमें क्या लिखोगे कैश अकाउंट्स डेबिट, कैश या बैंक लिख सकते हैं हम इसको, कैश अकाउंट्स डेबिट टू केज कैपिटल क्लास कैपिटल अकाउंट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। कैश कितने लिया है गुडविल के पैसे कैपिटल के पैसे लिया 40,000 रुपये और गुडविल के 20,000 रुपये। टोटल अमाउंट लिया 60,000 60,000 रुपये। नरेशन लिखोगे बीइंग कैश ब्रोट फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। इसके लिए कैश लिया है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स है इसको सेक्रीफाई रेशो में जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि वे सेक्रीफाई करे हैं, त्याग करे हैं नए पार्टनर के रूप में, इसलिए उनकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो क्या लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स अकाउंट्स डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट्स टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट्स कितने रुपये लेकर आया है ये 20,000 रुपये गुडविल के लेकर आया है। और सेक्रीफाई रेशो क्या हमारी 2:3। इसमें डिवाइड करोगे 20,000 को 2 सम ऑफ रेशो कितना हो गया 5 5 20 8,000 रुपये तो किसकी कैपिटल बढ़ाओगे विमल की और 12,000 रुपये किसकी कैपिटल बढ़ाओगे निर्मल की। यहाँ लिखोगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इन सेक्रीफाई रेशो। अब इसके बाद है सेक्रीफाई रेशो के बाद जो ये पार्टनर है इनकी जो फर्म की जो एसेट और लायबिलिटी उनका वैल्यूएशन किया गया है उसके संबंध में जर्नल एंट्री करोगे। क्या लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35,000 रुपये तक ले आनी है, यानी 50,000 रुपये का था हमारा प्लांट एंड मशीनरी। देखिए इसमें लिखा है रेवल्यूशन ऑफ एसेट विल बी मेड रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000, यानी प्लांट और मशीनरी की वैल्यू को घटाकर 35,000 रुपये दिखाना है। और कितनी की मैंने प्लांट एंड मशीनरी की 50,000 रुपये, 15,000 रुपये की कमी आ गई। ये क्या है लॉस है फर्म के लिए। इसको कहाँ दिखाओगे डेबिट साइड में। तो क्या एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स मशीनरी अकाउंट्स कितने घट गए 15,000 रुपये।
अब इसके बाद है स्टॉक 10% घटाना है। स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है? 40,000। 40,000 का 10% कितना हो गया? 40,000 गुणा में 10/100 4,000 रुपये आ जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू भी घट जाएगी। तो क्या एंट्री कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो दोनों हम इनकी कंबाइंड एंट्री कर देते हैं टू स्टॉक अकाउंट्स। स्टॉक अकाउंट्स 4,000 रुपये और इस तरह से ये 19,000 रुपये से ये डेबिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक डिक्रीज, इनकी वैल्यू कम होगी। अब इसके बाद जो डेटर पर प्रोविजन बनाना है कितने 1,000 रुपये का। तो पहले एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इससे डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? देखिए इसमें इसके बाद एंट्री करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स डेबिट टू डेटर अकाउंट्स। कितने रुपए से का प्रोविजन बनाना है डेटर पर? 1,000 रुपये का। कितने का? 1,000 रुपये का ये बना दिया। लिखोगे बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन डेटर। अब इसके बाद ये फर्म के लिए हानि है क्योंकि डेटर की वैल्यू कम होगी, पैसे कम आएंगे। इस हानि को किस में डालोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल को अकाउंट्स को किस में ट्रांसफर कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स अकाउंट्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 1,000 रुपये का बैलेंस लिखोगे 1,000। तो एंट्री कर देंगे बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। अब इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे और उसको ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का परफॉर्मा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। इसमें फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर का, उसके बाद अमाउंट्स, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट्स। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। इसका पहले कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले हमने प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कितने रुपये डाली थी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में? डेबिट साइड में 15,000 रुपये कम हो गई थी। तो कमी को कहाँ डालते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में 15,000 रुपये। इसी प्रकार स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी कितनी? 4,000 रुपये। इसको भी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डाला। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी इसमें डाला रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। इस तरह से लॉस हो गया ये 20,000 रुपये। कितने का हो गया? 20,000 रुपये का। और इसको किस में बांटोगे? पार्टनर में बांटोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराने साझेदार इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो क्या लिखोगे? बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू वीज कैपिटल अकाउंट्स। एंस कैपिटल दो पार्टनर हैं, इनकी रेशो क्या है? 3:2। 3:2 में डिवाइड करोगे 20,000 को 20,000 गुणा में 3/5। सम ऑफ रेशो कितना आ गया? 5। 5 20 12,000 रुपये तो किसके खाते में? विमल की कैपिटल कम हो जाएगी। 8,000 रुपये निर्मल की कैपिटल कम हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री करोगे। क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू, ये लिखोगे विमल्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट निर्मल से कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। 12,000 रुपये विमल के कम हो गए और 8,000 रुपये निर्मल की कैपिटल कम होगी। इस तरह से 20,000 रुपये का जो लॉस था वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया। नरेशन लिखोगे बीइंग लॉस
on revaluation transferred to old partners in old partners capital in old ratio पुराने अनुपात में इस लॉस को पुराने साझेदारों में बांट दिया। अब इसके बाद इसका कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे। कैपिटल अकाउंट्स के देखिए 3 पार्टनर है, इसमें कितने पार्टनर है 3। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 3 पार्टनर है, तीनों के कॉलम बनाओगे। 3 पार्टनर, तीनों के कॉलम डेट का कॉलम नहीं बनाते हम, अगर डेट का कॉलम दिया होता तो बनाते। वो देखिए पहला कॉलम है पार्टिकुलर का, विमल का अमाउंट्स, निर्मल का अमाउंट्स, कैलाश का अमाउंट। फिर ये डेबिट साइड होगी आपकी, आप क्रेडिट साइड पार्टिकुलर विमल्स का अमाउंट्स, निर्मल का अमाउंट्स लिखोगे और कैलाश का अमाउंट्स लिखोगे। इसमें देखिए सबसे पहले जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी दिखाई हुई है 40,000 विमल की और 32,000 रुपये निर्मल की। कितनी दिखाई हुई है? 32,000 निर्मल की दिखाई हुई है। तो क्या लिखोगे? बाई बैलेंस BD का मतलब है पीछे से ये कैपिटल ले आई गई है, ब्रोड डाउन। 40,000 रुपये विमल की कैपिटल में दिखाओगे और निर्मल की में 32,000 रुपये। और जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे। ओल्ड पार्टनर 20,000 को किस रेशो में बांटोगे? पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात क्या है? 3:2। तो 12,000 किसके में चली जाएगी? विमल की कैपिटल में चली जाएगी और 8,000 रुपये निर्मल की कैपिटल में। तो क्या लिखोगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 12,000 रुपये निर्मल के में और 8,000 विमल के में, 8,000 निर्मल के में। अब जो गुडविल रिटर्न ऑफ करी थी हमने 10,000 रुपये, 10,000 उसको भी लिखोगे टू गुडविल अकाउंट्स। 6,000 रुपये किसके कम हो गए थे? विमल के। इसको भी पुराने अनुपात में रिटर्न ऑफ किया था। 4,000 रुपये निर्मल के हो गए थे। अब इसके बाद जो लॉस आया है उसको ट्रांसफ़र करोगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का लॉस 12,000 और 8,000 रुपये आया था। कितना आया था? 12,000 और 8,000। 12,000 विमल के खाते में लिखोगे और 8,000 निर्मल के में। अब जो ये पुराना साझेदार ना ये क्लास है, ये कैश लेके आया था कैपिटल कितना कैश लेके आया था? कैपिटल के लिए 40,000 रुपये कैश ले आया था। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का पैसा ले आया था उसको हमने पुराने साझेदारों में बांट दिया था। किस रेशो में बांटा था? सैक्रिफाई रेशो में। कितना आया था? 20,000 रुपये गुडविल के पैसे ले आया था। 8,000 और 12,000 रुपये लिखोगे। 8,000 विमल के में, 12,000 निर्मल के में। इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल देखिए। पहले हम कर रहे हैं विमल का टोटल 12, 8, 20, 60,000 रुपये। 60,000 में से 12, 6, 18,000 गए, 42,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 42,000 विमल का। 62,000 रुपये दिखा रहा है ये। और क्या रह गया देखिए इसमें? कैपिटल अकाउंट से गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया 40 तो ये हो गया कैपिटल। ये विमल की कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपये। कितनी दे रखी है? 60,000 रुपये। तो 80,000 रुपये हो गया। 80 में से 18 गए, 62। बाई यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD कैरी डाउन। कितना? 62,000 रुपये। इसी प्रकार इसका निकालोगे 40 और 12 52,000। 52 में से 12 गए 40,000 रुपये आ जाएंगे। 52,000 रुपये। इसका आ गया निर्मल का 52,000, 12,000 40,000 रुपये। किसका आ गया? निर्मल का बैलेंस आ गया। अब 40 इसके एज इट इज
40 दोनों का बैलेंस है, क्लास का और इसका 40,000। अब इसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है, किसकी, जो नई फर्म है उसकी बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में कितने कॉलम होते हैं। पहला कॉलम लायबिलिटी का, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 अमाउंट्स, और ये उसका लिखोगे लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज अमाउंट एसेस्ट अमाउंट्स। तो पहला कॉलम है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज इसका अमाउंट दिखाओगे। क्रेडिट कितने हैं, 20,000 रुपये के, 20,000 रुपये के। अब कैपिटल विमल की कितनी आ गई, 62,000 रुपये। निर्मल की आ गई 40,000 रुपये, 40,000। और क्लास की कैपिटल आ गई, क्लास की कैपिटल है 40,000 रुपये, क्लास की कैपिटल है 40,000 रुपये। 40 इसका टोटल हो गया 8 से 14, 1,42,000, 1,42,000 और 20 जोड़ोगे 1,62,000 रुपये इसका टोटल हो गया, 1,62,000। अब ऐसे साइड में कैश गिवन था 14,000 रुपये, कैश 14,000 और 40,000 रुपये कैपिटल के लिए आया था, 20,000 रुपये गुडविल के। इस तरह से 60 और 14 74,000 रुपये कैश हो गया हमारा। कितना हो गया, 74,000 रुपये कैश आ गया। डेटर का अमाउंट गिवन है, डेटर का अमाउंट है 18,000 रुपये। कितना है, 18,000 रुपये। 18,000 में से लेस करोगे प्रोविज़न 1,000 रुपये, 17,000 रुपये दिखाओगे क्योंकि 1,000 रुपये प्रोविज़न बनाया था। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो 50,000 रुपये की थी, इसको 35,000 रुपये तक ले आए थे हम। 35,000 स्टॉक जो 40,000 रुपये था, 10% लेस हो गया। 40 में से 4,000 गए, 36,000 रुपये दिखाओगे, 36,000। इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी थी हमने। अब इसका टोटल देखिए, टोटल हो गया 30 एज इट इज लिखोगे। अब 1,000 की लाइन 7 और 4 11, 11 11 22 हासिल 2, 6 और 2 8 और 1 9 9 और 7 16, 1,62,000 दोनों साइड बराबर होगी। ये थी आपकी बैलेंस शीट। क्या थी ये बैलेंस शीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए इसकी बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट के बाद इसको एक्सप्लेन कराएंगे। इसकी बैलेंस शीट दिखाई गई है। इसकी बैलेंस शीट देखिए, एक्स और वाई दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 5:3 है। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दिखा रखी है। क्रेडिट 15,000 रुपये के, प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 रुपये। कैपिटल एक्स और वाई की, एक्स की है 17,000, वाई की है 31,000 रुपये। और इसके बाद कैश एट बैंक 5,000 रुपये, सन्ड्री डेटर 20,000 लेस प्रोविजन 600, स्टॉक है 25,000 रुपये, फिक्स असेस्ट 80,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हानि दिखा रखी है 2,400 रुपये। अदर इंफॉर्मेशन है, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1 अप्रैल 2018 विद 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। वे जेड को साझेदारी में 1 अप्रैल 2018 को प्रवेश देते हैं 1/8 हिस्से के लिए। जेड ब्रिंग ₹20,000 एज इज कैपिटल। जेड अपने 20,000 रुपये पूंजी के लिए आता है, ₹10,000 फॉर गुडविल इन कैश, और 12,000 रुपये गुडविल का हिस्सा नकद ले आता है। जेड एस्क्वायर इज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स, सारा हिस्सा जेड किससे लेता है, एक्स से, तो इसलिए सेक्रीफाई कौन कर रहा है, एक्स। सारी गुडविल का पैसा किसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स के में। फॉलोइंग रिवोल्यूशन आर मेड, निम्नलिखित पुनर्मूल्यांकन किए गए हैं। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाई 5,000 से, प्रोविडेंट फंड को 5,000 रुपये से बढ़ाना है। डेटर आर ऑल गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। देयर फॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड
टू डेटर, इसलिए प्रोविजन की आवश्यकता नहीं। स्टॉक इंक्लूड ₹3000 फॉर ऑब्स्टेकल आइटम, रहती में 3000 रुपये मूल्य का अप्रचलित मदे हैं। अब इसके बाद है स्टॉक के बाद है क्रेडिट आर टू बी पेड 1000 मोर, क्रेडिट को 1000 रुपये ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। फिक्स एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट ₹70,000, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 70,000 रुपये किया गया है। यानी कितनी है फिक्स एसेट हमारी 80,000 रुपये, 80,000 रुपये की दिखा रखी है। और इसमें 70,000 रुपये का मूल्यांकन किया, 10,000 रुपये लॉस हो गया। प्रिपेयर जर्नल एंट्री नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट, प्रिपेयर जर्नल एंट्री नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट एंड आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ हानि अनुपात भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 57। ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो एक्स और वाई की रेशो गिवन है 3, 5:3 जेड शेयर है, जेड कितना ले रहा है 1/8 हिस्सा ले रहा है, कितना ले रहा है 1/8 हिस्सा। आप इसमें देखिए 1/8, तो न्यू शेयर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स सेक्रीफाई कर रहा है एक्स का 5, सम ऑफ रेशो 5 + 3 8, 1/8 इसको एक्स को जेड को दे दिया, इसलिए 4/8। न्यू रेशो होगी एक्स वाई जेड की, एक्स की होगी 4/8, वाई की होगी 3/8 और जेड की होगी 1/8, तो 4, 3, 1 ये आ गई आपकी न्यू रेशो आ गई। अब इसके बाद जर्नल एंट्री करोगे, इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखे है उसको ट्रांसफ़र करोगे, और जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसको भी उसमें डालोगे, किसमें पुराने साझेदारों में, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है इसीलिए। तो पहली एंट्री जर्नल एंट्री लिखोगे, जर्नल एंट्री जो लॉस दे रखे है उसको डालोगे, और इससे साझेदारों की पूंजी कम हो जाएगी पुराने साझेदारों की। तो क्या लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, लॉस दे रखा है, कितना दे रखा है, लॉस है 2,400 रुपये का, 2,400। और किस रेशो में बांटोगे इसको, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 5:3, तो एक्स के में 5, सम ऑफ रेशो 8, 8 या 24, 1,500 रुपये, तो एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और 900 रुपये वाई की। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको भी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में डालोगे, इससे जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी बढ़ जाएगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसके समझ में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट है इसका कितना 5,800 रुपये, कितना है 5,800 को किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। 5,800 गुणा में 5/8, 8 1 8, 8 7 56, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40। अब इसमें 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 5 7 35 और 1 36, 3 से गुणा करोगे 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 7 21, तो इसका टोटल आ गया आपका 5,800। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। इसके बाद है
जो प्रोविडेंट है, जो जेड कैपिटल लिखा है कितनी 20,000 रुपये कैपिटल के और 12,000 रुपये गुडविल। इसके संबंध में एंट्री करोगे, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट्स डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। जेड कितने लेके आया है, 20,000 रुपये तो कैपिटल के लेके आया है और 12,000 रुपये गुडविल के। इस तरह से ये 32,000 रुपये कैश लेके आया है। बीइंग कैश बरोड फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री करोगे। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है इसको एक्स सेक्रीफाई करे हैं तो एक्स के खाते में लिख दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट हो गया 12,000 रुपये। 12,000 बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स बिकॉज एक्स सेक्रीफाई होल शेयर। अब इसके बाद इसके रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री करोगे। रिवैल्यूएशन में अगली एंट्री हो जाएगी, प्रोविडेंट फंड को बढ़ाना है, कितने रुपए से बढ़ाना है, 5,000 रुपये से बढ़ाना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। ये फंड अकाउंट से 5,000 रुपये से इसको इंक्रीज करना है। बीइंग वैल्यू ऑफ प्रोविडेंट फंड इंक्रीज इसको बढ़ाएगा 5,000 रुपये से। अब डेटर सारे अच्छे हैं, प्रोविज़न की आवश्यकता नहीं, तो वापिस हो जाएगी। इसकी एंट्री उल्टी क्या हो जाएगी, इससे ये फ़ायदा हो गया क्योंकि पैसे नहीं डूबेंगे, सारा पैसा मिल जाएगा। तो क्या एंट्री कर दोगे इसकी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। अमाउंट कितना है प्रोविज़न का, 600 रुपये। नरेशन लिखोगे, बीइंग डेटर्स आर गुड्स, सारे डेटर अच्छे हैं इसलिए प्रोविज़न की आवश्यकता नहीं। स्टॉक में 3,000 रुपये की कीमतें ऐसी हैं जो अप्रचलित है, ये लॉस हो गया तो इस लॉस को कहाँ डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट टू स्टॉक। कितने रुपए का लॉस हो गया, 600। ये लॉस हो गया हमारा 3,000 रुपये का लॉस हो गया। 3,000 रुपये का बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज कमी आ गई स्टॉक की वैल्यू में। अब इसके बाद क्रेडिट को 1,000 रुपये ज़्यादा देने हैं तो लायबिलिटी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, ये लॉस है फर्म के लिए। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू क्रेडिटर को कितने रुपये ज़्यादा देने हैं, 1,000 रुपये ज़्यादा देने हैं। 1,000 बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इंक्रीज होगी वैल्यू ऑफ इसकी। अब इसके बाद फिक्स एसेट जो 70,000 रुपये है दिखाई गई है और 80,000 रुपये, 10,000 रुपये और लॉस हो गया। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट्स 10,000 रुपये से कमी आ गई फिक्स एसेट में। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट
अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स देखिए इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स पार्टिकुलर अमाउंट्स। पहले देखिए प्रोविडेंट फंड के 5,000 रुपये लिखोगे, प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपये। इसके बाद डेटर सारे अच्छे हैं तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि ये लाभ है फर्म के लिए। इसके डेबिट क्रेडिट साइड में लिखोगे 600 रुपये। स्टॉक की वैल्यू कम होगी 3,000 रुपये दिखाओगे यहाँ पर। स्टॉक के बाद है क्रेडिटर को 1,000 रुपये ज़्यादा दिए, वे दिखाओगे क्रेडिटर अकाउंट्स 1,000 रुपये। क्रेडिटर के बाद फिक्स एसेट 10,000 रुपये से डिक्रीज आ गई इसकी वैल्यू में 10,000 रुपये। इस तरह से इसका टोटल हो गया 19,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 19,000 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल 18,400 रुपये। 18,400 को किसी पुराने अनुपात में बांटोगे। पुराना क्या है? 5:3, यानी 5 सम ऑफ रेशो 8, 8 × 8, 8 दूनी 16, 2 8 या 24। तो एक्स के खाते में कितने जाएंगे? लॉस कितना जाएगा? 3 × 15, 11,500। और वाई के खाते में 6,900 रुपये। इस तरह से ये डिवाइड हो गया लॉस एक्स और वाई में। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसमें 3 पार्टनर हैं। कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड। उसके कॉलम लिखोगे एक्स वाई जेड के। तो क्या लिखोगे पार्टनर कैपिटल में? ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, और ये पार्टिकुलर का फिर एक्स वाई जेड। इस तरह से ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स होगा। पहला कॉलम पार्टिकुलर का, एक्स का अमाउंट्स लिखोगे, वाई का अमाउंट्स लिखोगे, जेड का अमाउंट्स लिखोगे। पार्टिकुलर एक्स का अमाउंट लिखोगे, वाई का अमाउंट्स लिखोगे, जेड का अमाउंट्स लिखोगे। सबसे पहले इसमें कैपिटल को ट्रांसफ़र करोगे। कैपिटल कितनी है? 70,000 और 31,000। 70,000 एक्स की है, 31,000 वाई की। यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस BD कितना? 70,000 और 31,000 रुपये। 31,000 रुपये। अब जो लॉस ट्रांसफ़र कराया था वो लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। कितना रुपये आया था ये लॉस? 2400 था। 1,500 और 900 रुपये डाले थे हमने। 1,500 एक्स के खाते में लिखा था, 900 वाई के खाते में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 आया था, इसको भी डाला था बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका अमाउंट देखिए, इसका अमाउंट आया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट आया था 6,3625 रुपये। 3,625 और 2,175। 3,625, 2,175 रुपये। ये वर्कमैन कंपनसेशन आ गया था। अब लॉस आ गया टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस कितना आया था? तीनों साझेदारों के रूप बांटा था हमने। लॉस आया था इसमें लॉस 11,500 और 6,900। 11,500, 6,900। अब कैश लेके आया है। कैश क्लास कितने? 20,000 रुपये कैपिटल के लेके आया था। कैपिटल के, और जो प्रीमियम की राशि थी गुडविल की, वो किस में? प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल अकाउंट्स। गुडविल ये सेक्रीफाई कौन कर रहा था? एक्स सेक्रीफाई कर रहा था, इसलिए इसके खाते में 12,000 रुपये डाल दोगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा।
आप इसमें इसका टोटल निकालोगे। पहले एक्स का टोटल करोगे। एक्स का टोटल 5 2 6 हज़ार वाली लाइन देखिए, 2 और 3 5 5 10,000 की लाइन 8 85,625 आ गया इस साइड का टोटल। अब 85,625 टू बैलेंस, यहाँ लिखोगे 85,625 टू बैलेंस CD। इसमें से ये आइटम आप घटाओगे 5 2 1 कितना आ गया, 1 नहीं ये आ गया 5,600 और 5 और 5 10 6। अब 1,000 की लाइन 2 और 1 3 3 में जोड़ोगे 2 3 में 2 जोड़ोगे 5 5 और ये 72,625 रुपये टोटल आ गया आपका। अब इसका टोटल एक्स वाई का 31 और 2 33,175 33,175। इसमें से ये आइटम घटाओगे 0 5 7 9 9 18 18 18 और 3 21 18 और 3 21 हासिल 1 7 7 और 6 7 और इसमें से घटाओगे ये आगे 9 9 18 21 हासिल 2 6 और 2 8 8 और 5 8 और 5 13 25,375 रुपये आ गया। 25,375। इसका 20,000 रुपये था ये। 20,000 किसकी आ गई, कैपिटल जेड की 20,000 रुपये। 20,000। अब इसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 2018। आप देखिए इसमें पहला है लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेस्ट अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिट का अमाउंट हो गया 1,000 रुपये ज़्यादा देने थे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। 15,000 रुपये का बैलेंस है। 15 1 16,000 रुपये दिखाओगे। 15 1 16। प्रोविडेंट फंड की राशि को हमने बढ़ाया था 5,000 रुपये। 10,000 रुपये बैलेंस था, 5,000 और बढ़ा दिया, 15,000 रुपये हो गए ये। 15,000 रुपये। आप कैपिटल लिखोगे। कैपिटल एक्स और वाई की, एक्स की है कैपिटल आ गई आपकी 72,625। वाई की है 25,375 और जेड की है 20,000 रुपये। आप इसका टोटल दिखाओगे। 5 5 10 9 और 1 10 7 और 1 8 7 और 1 8 11। आप इसका टोटल करो 1,18,000। इसमें जोड़ोगे 1,49,000 रुपये हो गए। 1,49,000। आप देखिए कैश इन एट बैंक है 5,000 रुपये है। कैश एट बैंक 5,000 जो कैश आया था उसको भी बैंक में जमा करा दिया होगा ये मानते हुए। 20,000 रुपये तो कैपिटल के, 12,000 रुपये गुडविल के, वह ये हो गए 32 और 5 37,000 रुपये कैश दिखाओगे। कितना, 37,000 रुपये कैश। और कैश के बाद सन्ड्री डेटर में प्रोविज़न की आवश्यकता नहीं, सारे अच्छे थे तो 20,000 एज इट इज दिखाओगे। 20,000। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू 3,000 रुपये परचेज में दे थी, कम हो गई थी। स्टॉक की वैल्यू 25 थी, 25 में से 3 गई, 22,000 रुपये रहेगी। कितनी रहेगी, 22,000। फिक्स एसेट की वैल्यू 17,000 रुपये 80 थी, 10,000 रुपये और घट गई तो 17,000 रुपये। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिख दिया था। अब इसके बाद इसका टोटल करके देखोगे। टोटल देखिए इसका 3 0 एज इट इज, 7 और 2 9। अब 10,000 की लाइन, 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 3 14 1,49,000। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 57 कंप्लीट हो जाता है।